यूज देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। बॉडी इज मूविंग with a speed of 20 meter per second and has retardation 2 meter per second square. Find time taken to stop. Find time taken to stop and distance it travel before it stop. तो बेटा बॉडी स्टार्ट हो रही है या बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और रिटार्डेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, और ये कुछ देर बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी है 20 और फाइनल वेलोसिटी है 0। तो पहली इक्वेशन ले रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v 0 है, u 20 है, a की वैल्यू -2 है और टाइम t। तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कितनी देर में रुक जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v 0 है, u 20 है, एक्सेशन की वैल्यू नेगेटिव है 2 और s डिस्प्लेसमेंट है। तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर -4s। तो 400 इज इक्वल टू 4s, s इज इक्वल टू 400/4 मीन्स 100। तो 100 मीटर पे जाके रुक जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and covers distance s1 in first 10 second and s2 in next 10 second. Find relation between S1 and S2. Find relation between S1 and S2 if body has constant acceleration. The body has constant acceleration. तो एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई यानी 0 है, और S1 डिस्टेंस कवर कर रही है 10 सेकंड में, और S2 डिस्टेंस कवर कर रही है फर्दर 10 सेकंड में, और बॉडी की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है पूरी जर्नी पर। तो सबसे पहले हम S1 की इक्वेशन लिखेंगे। S1 हो जाएगा ut 0 × t यानी 10 प्लस हाफ a 10 का स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 50a। अब अगर मैं S2 की इक्वेशन निकालूंगा तो मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए। या तो मैं यहाँ वेलोसिटी लेके आऊँ या मैं इक्वेशन दोनों की मिला के लिख लूँ। तो अगर मैं दोनों की मिला के इक्वेशन लिखता हूँ तो टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2, और स्टार्टिंग वेलोसिटी यहाँ से ले रहा हूँ तो 0 और टाइम टोटल 20 हो जाएगा। इन दोनों का टाइम मिला के 20, दोनों का मिल के डिस्टेंस S1 प्लस S2। तो हाफ a 20 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 200a। डिवाइड कर दो, S1/S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 50a/200a। तो S1/S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1/4। तो 4s1 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S2 इज इक्वल टू 3s1। तो S2 की वैल्यू 3s1 है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हम यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक और तरीका भी निकाल सकते हैं। पहले मैं यहाँ वेलोसिटी निकाल लूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो
तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 10, तो v इज इक्वल टू 10a। यहाँ वेलोसिटी 10a आ गई। अब s2 की इक्वेशन में यहाँ से भी लिख सकता हूँ 10a इंटू 10 प्लस हाफ a 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 100a, ये आ जाएगा 50a, तो सॉल्व करके आ जाएगा 150a। तो S1 अपॉन S2, S1 की जो वैल्यू है वो है 50a और S2 की जो वैल्यू है वो 150a। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/3, S2 इज इक्वल टू 3S1। तो चाहो तो आप डायरेक्ट दोनों की मिला के क्वेश्चन लिख लो, तो ये करा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले बीच में वेलोसिटी निकाल के फिर S2 की अलग से क्वेश्चन लगा लिख लो। ये थोड़ा लेंदी है, ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये थोड़ा सिंपल मेथड है। पहले यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, फिर यहाँ पर नया S2 निकाल लो, फिर सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी कवर 200 सेंटीमीटर in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. Find velocity after 7 सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड 7 का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, टी 7 है, पर ना हमको यहाँ u मालूम है ना हमको यहाँ a मालूम है, ना u मालूम है बेटा ना a मालूम है। तो पहले डेटा देखते हैं क्या दे रखा है। 200 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड्स एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी u मान लेते हैं क्योंकि ज़ीरो नहीं दे रखी है। तो पहली इक्वेशन बनेगी, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s है 200, u टाइम है 2 प्लस हाफ ए 2 स्क्वायर, तो 200 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। तो इसको हम इजी भी कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू यू प्लस ए। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए हम टोटल डिस्टेंस हो गया 420, यू टोटल टाइम हो गया 6। सॉल्व कर लेंगे, 420 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a, तो 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a। 6 से डिवाइड कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। u प्लस a की वैल्यू हमको दे रखी है 100 और u प्लस 3a की वैल्यू हमको दे रखी है 70। इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया -2a इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू आ गई -15। a की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो बेटा u की वैल्यू आ रही है 115। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, तो u प्लस a इंटू 7, तो 115 प्लस a की वैल्यू -15 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, ये 105 हो गया, 115 माइनस 105 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कोई चीज़ गिर रही है हवा में या वैक्यूम में, तो बेटा जब वो गिरेगी तो उसकी एक्सेशन जी के बराबर हो जाएगी, यानी कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। मान लो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है और जो एक्सेशन का वेक्टर है वो भी नीचे है, तो हमारी ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें u भी नीचे है, सपोज ऊपर भी हो सकता है लेकिन u नीचे है सपोज, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा फॉर्मूला। एक्सेशन की जगह जी रख दिया है, और हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी होता है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी टी। मतलब जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो एक्सेशन की जगह g लेना होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2, एक्सेशन की जगह g आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में u प्लस जी वाई 2n माइनस 1 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्सेशन की जगह बस g रखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं इस पे। A body is dropped from a building of height 20 meter. Calculate time taken to come down. Calculate time taken to come down and velocity on striking the ground. तो एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर है, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो हमें निकालना है कितने टाइम में बॉडी नीचे आ जाएगी। तो h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू को 0 रख दिया है, h की वैल्यू 20 दे रखी है, g की वैल्यू 10 अज्यूम कर सकते हैं, टी स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था u प्लस जी टी, तो u 0 है, g 10 है, टाइम 2 सेकेंड आया है, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला लगाएं, ये वाला भी लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो u 0 दे रखा है, g की वैल्यू 10 दे रखी है और हाइट की वैल्यू 20 दे रखी है, तो v स्क्वायर आ गया तुम्हारा 400, तो v आ गया अंडर रूट ऑफ 400, तो ये भी वैल्यू इतनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे किसी फॉर्मूले से निकालें, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड इधर भी आई थी और v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड इधर भी आई थी। जो कन्वीनियंट हो वो वाली इक्वेशन रख के निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा।